शंकर जी तो बैठे ही थे, शंकर जी तो बैठे ही थे। सती जैसे ही आई बोले और सब ठीक है। सती बोली जो का तरीका है, जो का तरीका है पूछवे को। अच्छा जैसे कोनो दिन भर तुम्हारे संगे मेला में फिरे और 10 मिनट को क्या चलो जाए, वो लौट के आए, तुम कह जो और सब ठीक है, वो कह का पागल हो बुनसरान तुम्हारे संगे तो फिर पाए। शंकर जी ने कही और सब ठीक है। सती बोली सब ठीक है। शंकर जी बोले हाथ तो हो गई, राम जी की परीक्षा ले गई हो फिर भी ठीक है। सती ने झूठी बोल दी कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती बोली हमने परीक्षा नहीं करी। शंकर जी बोले फिर काय होगा इनकी? बोले प्रणाम करबे। शंकर जी बोले प्रणाम तो नहीं करो, तुम्हारे बाप ने तुम का करो। हाँ राजा दक्ष झुकत नहीं है तो को उत्ते ही पे हो तो ससुर दमाद में टसल बनी थी। दक्ष को मिलो पद, अच्छा जे को पद मिले वो को हो सम्मान। अच्छा वो तना लेट पहुंचा था जे को सम्मान हो, वो पेल से काय को पहुंचो तो कुर्सी जमावे। वो तो लोकेशन ला रहे थे कि हाँ आदमी नहीं रहते, पहले आदमी होते भाईचारों के, अब आदमी होने लगे भज्जाहर के। जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी, आदमी भज्जू के होते रहे के भाईचारे पे। जे को देखो वही भज्जा को आदमी बनो फिर रहो न, तुम्हें शर्म लग रही ने भज्जा हर को कितने राखे। जे को देखो वही भज्जा को आदमी, तुम तो घर के ही आदमी बने रहो। दद्दा हरो जे में फायदा है ये मैंने पढ़ो। शंकर जी पहुंच गए पहले, दक्ष आए लेट, शंकर जी की लग गई समाधि, सब तो उठ के खड़े हो गए, शंकर जी बैठे रहे। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनियो, जो ये अहंकारी होते जे जो नहीं देखा कि पांव कोने कोने परे, ये जो देखा थे कि पांव परे कोने नहीं है। अरे 1000 आदमी सम्मान में खड़े हो गए, एक ने भाव तो कहा तो उन्हीं पे नजर पड़ गई के उसे तो हजारों पांव पर ले कोई मतलब नहीं है। बे तो जो भजा निकल गया यार तुम बहुत अकड़ के ठंड नहीं थी, तुम राम राम तक नहीं करी। वो चित्ते चढ़ाओ जी ने पांव नहीं पारे। उसी दिन से बिगड़ गई। और शंकर जी बोले जा बताओ, अगर तुम इतनी पांव पर बेवारी हती तो जब हमने पांव परे जब कहने पल्ला, जब हमने राम जी को प्रणाम करो जब तुम कर लेती। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पति पत्नी दो जने चले जा रहे हो और पति को के मूड धर के पांव पर लेवे, और पत्नी पूछन लगे कि काहे हम इनके पांव परत के लगत के नहीं। बताओ जब घर बारो मूड धरे तो तुम्हें तो पर ही लाओ चक्के। बताओ राम। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। मन ही मन शंकर जी ने त्याग कर दो। अब सती को बड़ो दुख लगत है। दक्ष ने यज्ञ करो, सबको बुलाओ, शंकर जी को नहीं बुलाओ। सती गई और दक्ष के यज्ञ में समाप्त हो गई। प्रगट कहां भाई? राजा हिमांचल के यहां। अब एक बात बड़े गौर से ध्यान से सुनना। हिमांचल, हिमांचल माने मन। मन जिस दिन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा और बुद्धि में जो भाव आ जाए, मैं ना, पार्वती की मां को का नाम है मैं ना, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि में यह भाव बैठ जाए कि मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो भगवान है,
मन हो जाए हिमालय की तरह और बुद्धि हो जाए मैना की तरह, उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाएगा। पार्वती उसी के घर में आती है श्रद्धा जिसके घर में ये दो चीजें हों, बुद्धि में मैना और मन में हिमालय। और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आओ। हाँ, जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आते हैं। पार्वती को जन्म भाव और नारद जी आ गए। हिमांचल ने कहा जरा बिटिया को हाथ देख लो, कैसों का योग है शादी को। नारद जी बोले महाराज, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यह स्वामी यस कहे मिले परिहस्त महरेख। मैना और हिमालय तो घबरा गए। नारद जी बोले चिंता न करो, कबहू कबहू अवगुण भी गुण बन जाता, कभी कभी अवगुण भी गुण बन जाता है। जैसे किसी बेटी की कुंडली में लिखा हो कि इसका पति जेल में रहेगा, अब मां बाप तो घबरा जाए, नहीं घबराए कि हमारी बिटिया को पति जेल में, ऐसो भी तो हो सकत कि वो जेल पुलिस में हुए, ऐसो भी तो हो सकत कि वो जेल को डॉक्टर होए, ऐसो भी हो सकत वो जेलर होए। नारद जी बोले जितने अवगुण कुंडली में है वे सब शंकर जी में हैं, उते बन ये बात। पार्वती सुन रही थी, जंगल में गई सो समाधि लगा के बैठ गई भजन को। और धरी उमा प्राणपति चरना, और जाय विपिन लागी तप करना। देखो एक निवेदन कर दें, भगवान शंकर की पूजा में सिर्फ दो गलती मत करना। भगवान शंकर की पूजा में दो गलती मत करना। पहली, ध्यान से सुन लेना, कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शिव चालीसा को पाठ करो, बेलपत्री चढ़ाओ, रुद्री बनाओ, शिव कथा सुनो, तो सिर पे कभी कपड़ा नहीं डालना। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, मैंने कल भी कहा था कि मेरी जिस बात पे शंका हो आप उंगली उठाओ, हम प्रमाण देंगे। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 महात्म में श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर जो नियम तुम्हें रखवाए तुम्हें नोई आओ ना कल से बिल्कुल कहें अच्छी कथा भाई, माताओं को नहीं जो नियम समझाने पर भजन जी बात है कि जल्दी चित्त बेच। कल को शंकर जी के मंदिर गए, कहीं काय कहीं विपिन बिहारी किया गया, तुम्हारे तो मोइन हाँक के जाइयो। अब तो मन बहुत तरक्की हो गई, पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने। अजब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो
फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सत्यानाश हो गई। पहले यार क्या मर्यादा हती, अगर ससुर बैठो होए तो बहू न करत नेती पूछ ले दी हमारी सियानी सियानी मताई हरे बैठी हैं। अगर ससुर बैठो तो बहू न करत नेती निकलने होए तो मोनी मोनो से कह देती कि दादा से कह देते ना मैं हो जाए, हाथ में चप्पल लेके निकलती। आज की कहूं ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे अन्ना बाल आते पठर में नक डंडो छोल जे ससुर को। तरक्की तो बहुत करी है। परम श्रद्धे पूज्य हमारे बीच में पूजनीय पंडित श्री सुदामा प्रसाद जी पधार रहे हैं। आचार्य जी जो इस क्षेत्र के बहुत सुंदर कथा वाचक हैं, आप ही के द्वारा हम लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसी इतनी मर्यादा थी, इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोनी मोड़ा ने खिलाए हुए हैं। बाप तो बाप हो तो बड़े भज्जा के सामने ओली में मोनी मोड़ा नहीं लाए, और लाए हैं अगर धोखे से आ गए तो उठा के नीचे धर दो। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, तनक तो शर्म करो। बताओ चार जगह ध्यान से सुनना, चार जगह स्त्री को खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे बेटी मायके में क्यों ना बैठी हो, पर अगर ऐसी चार स्थिति बन जाए तो सिर पे कपड़ा डाल लो। सबसे पहला, जिसके घर में मरग मौत हुई हो, अगर उसके यहां गांव में बेटी शादी के बाद बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जिसके यहां शोर सूतक हो, बच्चा हुआ हो, अगर उसके घर में मां जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे लल्ला को परेशानी होगी। गुरु जिससे तुमने मंत्र लिया है, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दिख जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना कभी भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। और भगवान की कथा में सुहागन नारी कभी खुले सिर ना बैठे, सिर पे चाहे इतना सा कपड़ा डाल के बैठे, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। तो शंकर जी को ध्यान रखियो, नकल से मानदा रखो। अरे सब कहने पर दद्दा, एक एक बात समझाने पर। और दूसरी गलती, पहली पुरुष वर्ग कभी सिर पे कपड़ा डाल के भगवान शंकर की पूजा ना करे। अब तो पूज महाराज जी आ गए। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 श्री शिव महापुराण के महात्म में लिखा है। और दूसरी गलती भगवान शंकर की पूजा में, कभी भी पहला बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे न रखें। और अक्सर करके आदमी पहला बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ाता है, क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है। बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवे, ऐसा श्लोक आया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा के देखना, आप कभी इस यज्ञ को भूल नहीं पाओगे। जिसको भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका मिल गया, भगवान शंकर की पूर्ण कृपा उस पर हो जाएगी। कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर ले जाओ। और सबसे पहला बेलपत्र, ध्यान से सुनना, हमारे हाथों को देखते जाना। सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल जमीन में गिरता है वहां रखना चाहिए। जहां से जल, समझ में आ रहा है, वहां रखो। दूसरा बेलपत्र जहां जलहरी और पिंडी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए।
तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पर, चौथा बेलपत्र नादिया को और पांचवा बेलपत्र त्रिशूल को चढ़ा के देख लो, आपको 9 दिन में पता लग जाएगा भगवान शंकर की कृपा का। जिसके घर में बहुत कलह रहता हो, चे 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 मची रहत हो, सुबेरे 5:48 से 5:48 से 6:12 के बीच में तुम जो 5 पत्ता शंकर जी को चढ़ाने लगो। और बेलपत्री के मान चलो ये 3 पत्ता है, ठीक, इतने बीच में तन्नक्सी शहद, इतने शहद और इतने शहद, तुम शंकर जी को चढ़ाने लगो, तुम्हारे घर की कलह खत्म हो जाए। तुम्हारे घर में पैसा आता हो, व्यर्थ जा रहा हो, दवाई में, दारू में व्यर्थ को पैसा न कर रहा हो, दिन के 11:48 से 12:12 के बीच में 3 ही पत्तों पे शक्कर धर के शंकर जी को चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर से दवाई बंद नहीं हो रही होए, रात के 11:48 से 12:12 के बीच में 3 ही पत्तों में बीच में सरसों को तेल लगा के वो शंकर जी को चढ़ाने लगो। तुम्हें पता पड़ जाए कि शंकर जी की कृपा का होती, क्योंकि हर चीज की एक क्रिया है, और जब क्रिया पता होगी तो कर्म सत्कर्म अपने आप बन जाएगा। पर भगवान शंकर को सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, जो हम गलतियां कर रहे। देखो गोली तो गोली हो, एक गोली से प्राण बच भी जात, और पाई गोली कहूं सेल पास की हो जाए तो मार भी जाओ। गोली तो गोली आ, एक प्राण ले भी ले तो एक प्राण बचा भी ले। जलहरी पे पहला बेलपत्र। आप एक बात और कह रहा हूं, तुमने खूब कथा सुना हो, अच्छे अच्छे, अपन तो मूर्खों के राजा आए, देहाती आदमी, खूब कथा सुना हो तुमने। और आजकल तो आदमी के नेट पे सब कछु है सब कछु नेट पे, सब कुछ है नेट पे। महाराज जी जो चैलेंज करत के नेट पे सब कछु है। हम चैलेंज कर रहे नेट खोने तुम्हें, 4 दिना में हमें सर्च करके बता दे कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई। नेट के बाप को छुट्टी है, कर लियो सर्च 4 दिन में। और कोई को पता हो तो हाथ उठाओ कि हमें पता है कि शंकर जी की जलेरी ऐसे प्रकट भाई। पिंडी की तो हजारों कथाएं सुनाई जा रही, पर कोई ने आज तक सुनी कि जलेरी कैसे प्रकट भाई थी शंकर जी की। बता दे नेट तुम्हें, हम 4 दिन देखे जा रहे हैं, आखिरी दिन पर्चा पे धर दिगो, रात भर मोबाइल पे सर्च कर लियो कि जलेरी प्रकट कैसे भाई। शंकर जी की पिंडी की तो कई कथाएं हैं, पर जलेरी कैसे प्रकट भाई। पर बात आज हमें से महापुराण पे थोड़ी करने, हमें तो राम कथा पे, वो तो सोमवार है, सोमने कही आज शंकर जी की चर्चा सुन लियो। हमारा मोबाइल पे से महापुराण डरो है पूरा, तुम्हें एक एक बात पता पड़ जाए। जलेरी की तो हमने आज तक नहीं बताई, हम ऐसे जी लगाए दद्दा है कैमरा, इसे हमने बच्ची ही नहीं बोली। अब कहूं ढूंढ गयो भर तुम्हारे, हम डाल रहे हैं बहुत जल्दी नेट पे, और माय प्रमाण के शास्त्र की फोटो खींच के। श्री सीताराम जी महाराज की पार्वती मैया शिव जी की पूजा कर रही हैं कि सबसे प्यारा सबसे सुंदर है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी
तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। सबसे सुंदर सब जने बोलियो और सब जने बजे जो थप्पड़ी अजय को बोल न रहा होए और थप्पड़ी ने बजा रहा होए तो न हला के देख लियो है के न कर गाओ। अरे कहा पता दर्दा इतनी भीड़ धोखो हो जाए, आदमी को ठिकाना नहीं हालत डोले तो अपन हो लगे क्या हो है। अब बिना भगवान को भजन करे भी हल डोल रहा है तो जान ली को मार गाओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण पढ़ो, जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। जो भगवान को नाम नहीं बोल सके वो मार गाओ। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलो मजघटिया सरकार की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री राम। राम प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। और उसी समय गोस्वामी जी कह रहे कि तारक असुर भयउ तेहि काला। तारकासुर नाम का दैत्य हुआ जिसने बड़ा उत्पात मचाया, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि हम भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरे, शिव का पुत्र ही हमें मार सके। और शंकर जी समाधि लगाए बैठे, सती ने देह त्याग दी। अब शिव जी के पुत्र कहां से हो, तो सब लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब बोले चलो अब तुम करो।
शंकर जी से ब्याह की चर्चा के कल्ले में। ब्रह्मा जी बोले वे को की न माने, कई जने की मान है। कौन की? राम की। राम जी ने जाके झोली फैलाई तो क्या कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने अजाय विवाह से ले जा, यह बर मांगूं दे। भोलेनाथ हमारी झोली में ये भीख डाल दो, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कह दिया सिर धर आयुष करूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। पूरी राम कथा में कहीं कोई डबल चौपाइयां हैं? पढ़ा आप लोगों ने कभी? 2 चौपाई डबल है पूरी राम कथा में। एक तो जय जोन हमने बोली सिर धरी आयुष करऊं तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा, और एक जावी चौपाई डबल है कितने पितु मात कहूं सखी कैसे, अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। तीसरी हो तो तुमने बता, जो जरूरी थोड़ी है कि हम सवैया जाना था, हो कौन तो बता दियो न। 2 हमें पता है। राम जी तो चले गए, शंकर जी ने सप्तऋषि बुलाए और कही जाओ पार्वती पहुंच जाए के प्रेम परीक्षा लियो, परीक्षा करके आओ। किसी ने शंकर जी से पूछा कि काहे तुम्हें राम जी पर का भरोसा नहीं है? भाई जो संबंध तय करा गए और तुम परीक्षा करवा रहे, माने तुम्हें राम पर भरोसा नहीं है? शंकर जी बोले तो सुन ले, हमारे राम जी में सब अच्छाई हैं, बस एक बुराई है। जो बात तो शंकर जी कह सका तोर को कि तो दमनंजा के राम में बुराई है। शंकर जी मनो कह सकता, शंकर जी कह रहे राम जी में सब अच्छाई, बस एक बुराई। बोले कौन सी बुराई? बोले राम जी कभी किसी के अवगुण नहीं देखते, ये राम जी में बुराई है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भक्त का एक छोटा सा गुण अगर दिख जाए तो राम जी उस पर रीझ जाते हैं। तो शंकर जी बोले कि राम जी ने पार्वती के देखे होंगे गुण, अब गुण में देखत नहीं और हमें दत्ता जिंदगी भर, तो हम अब गुणों की परीक्षा करवा रहे। एक आदमी गाओ बिटिया देखवे, बैठ गए बातचीत। भाई बोले का बेटा धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से पढ़ ले? बाकी लगी रामायण तो घरे पढ़ ली है, अब महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण तो हमने घरे पढ़ ली, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। बेटियों तुम जिस घर में जाना उस घर में सूजी का काम करना, कैंची का काम मत करना। कैंची का काम है 1 को 2 कर देना और सूजी का काम है 2 को 1 कर देना। मेरी बेटियों जिस घर में जाओ तुम सूजी बन के जाना, कैंची बन के मत जाना। परिवार को जोड़ने का काम करना, परिवार को काटने का काम मत करना। और दूसरा निवेदन, जितनी मेरी बेटियां बैठी हो, हमारी भी एक बिटिया है 20 साल की हो गई, आजो को जन्मदिन भी है। मैं तो सब हमारी बेटी जैसी हो। बेटा एक मंत्र आज यज्ञ में मज घट गया, सरकार में कसम खा के जाइयो बेटा हरो कि तुम अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले तो करवाना, पर माँ बाप का मुंह काला कभी करके मत जाना। माँ बाप से हाथ पीले करवाना, पर माँ बाप का मुंह काला मत करना। ध्यान से सुन के जाना ये बात।
पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले सप्तऋषि गए परीक्षा करवे। पार्वती से बोले पार्वती तम तो काय को बैठी जंगल में? बोले शंकर जी को पति बनावे। बोले कौन ने जमा दी तुम्हें? बोले नारद जी ने। बोले उन्होंने को घर बसाओ है आज तक, तुम बिल्कुल न पड़ो शंकर के चक्कर में। वो खोनन्या घर गृहस्थी को अनुभव। सती ने बाप की बात ने मानी, जबरदस्ती ब्याह कराओ, सो यज्ञ में कूद के मर गए। वो का जाने भूतों में रहे बेवारो। और सप्तऋषियों ने 8 अवगुण गिनाए। महाराज जी 8 अवगुण। सप्तऋषि कह रहे शंकर जी में 8 अवगुण। कौन कौन से? के निर्गुण नीलाज, निर्गुण नीलाज कुभेश कपाली, अगुण अगेह दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण। पार्वती बोली पक्की बता क्यों है? सप्तऋषि ने सोची बना तेरी बात है। सप्तऋषि बोले हैं। बोले कचहरी पे कह दो। सप्तऋषि बोले तुम जहां कहो तो कुआ दे, जहां कहो तो कुआ दे। पार्वती बोली तो सुनो, अबे तो रिश्तेदारी हती कच्ची, अब और हो गई पक्की। सप्तऋषि सोची हम बिगाड़ भी आए थे, जब बन कैसे गई? पार्वती बोली तो सुनो, शिव जी में 8 अवगुण और हम में भी 8 ही अवगुण, क्योंकि अभी हमने नारी का रूप लिया है और नारी में भी 8 अवगुण हैं। कौन कौन से? साहस। और आगे से चौपाई पढ़ ली। अवगुण 8 सदा और राही, और नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही। साहस अनरत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। तो पार्वती जी बोली सुनो, शंकर जी जगत के पिता और हम जगत की माता, सो सबके होते गुण मिल के भी आओ, हमों को होते अवगुण मिल के भी आओ। कछु हटके तो हुए हमारी शादी में, हटके बहुत चाहिए। तो 8 अवगुण। अच्छा 8वें चाहे हम 4 पक्के हैं, आज 4 सब में है। बताएं कौन कौन से? सबसे पहले लड़ना। बहुत आगे है ये मामले में। क्या? अच्छा जब शादी होते तो 6 महीना तक पति बोलत है और पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है, और 1 साल के बाद 2 जने बोलत है, मोहल्ला भर के सुनत है। अरे शुरू में तो देखो आप, शुरू में पता क्या कहते? कई जानू क्या कहते? जानू। अरे जिंदगी भर मानू तो जानू, जिंदगी भर मानू तो जानू ना, काय के जानू? लड़ना। अच्छा लड़ाई पता है काय पे हो? 2 आदमों की। पत्नी कहते तुम हमें अभी तक समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझने पाए, और 2 ही लड़ बैठा थे। अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में गए थप्पड़ी बजावे। बोले काय? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू। भारी आनंद ले तो मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को पता है कि तो लड़े हैं। तो लड़ना पहला, लड़ने के बाद रोना। लड़के चाहे वे 2 असुगा ढार है मन रो हैं जरूर। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। तेरे पलक आप जरूर जिंदगी सो तक बूटी धरी हो सूंघ ला। अक्सर करके 2 यादों में लड़ाई हो जाए, घर बारो जूता पैर है और बाजारे भाग जाए, तो घर बारी सो जाए। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसे ही उठी सो धमकी दे,
मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। लड़ू भिड़ू न करे। जो 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 पति पत्नी आपस में लड़ते हैं वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते हैं। अगर अच्छे माँ बाप बनना है तो पहले पति पत्नी में प्रेम रखो। आज के समय में पैसा कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा उड़ रहा हो तुम में जितनी दम हो उतना कमा ले। ये तो कर्म भागिया बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा चाल ही नहीं चल रहा। नाम कमाना कोई कठिन बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, रातों रात अरबपति हो जाओ, नाम हो जाए पूरी दुनिया में। आज के समय में सबसे कठिन समस्या है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो जिसकी औलाद अच्छी चल रही हो, समझ लीजिए सायगढ़ में सबसे भलो आदमी वही कहा हो। जिसकी औलाद बिगड़ गई हो, समझियो सबसे बड़ो कंगाल वही आए। तुमने कितना कमा ली हो, वो को आदत पड़ गई, 2 पत्ता में दुकान हार के घर भाग गया। अकौन जाए आदत और पड़ गई तो तुम्हें बाहर कर दे। का पता कौन ना पी के लट्ठा देवे। ज्यादा पैसा के पीछे न दौड़ो। तुम तो औलाद को अच्छी बनाओ, अपने आप पैसा बरस है। बच्चों को संस्कार दो और वो तब होगा जब माता पिता में प्रेम होगा। आज के मोड़ी मोड़ा कमाल के हैं यार, तुम उनकी बातें सुनो। एक लड़का मंच पे डांस कर रहा हो तो एक नेताजी गए वो पुरस्कार देवे, माइक में हो बोले ये तो कमाल का लड़का है। वो कह लोगों कमाल के नोई में ही डाल के हैं। इतनो खतरनाक बाल बच्चे हैं आज के। अपन नहीं क्या लगा तो कमाल के आदमी सुन के तो कमाल का लड़का है। वो कल को नहीं में ही डाल के यहाँ कमाल के नोई। ऐसे जवाब बच्चों के। एक बच्चा दौड़त दौड़त घरे आओ, बप्पा बैठे थे, बोले बप्पा 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 भीतर चलो। बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बप्पा बोले तुम लुक जा। हम काय को लुक, तुम्हारे स्कूल की मैडम। वो कहने लगो तुम्हारे मरे की छुट्टी ले आए। इतने कमाल के बाल बच्चे हैं आज के। बस इनको दशा और दिशा ठीक दे दो, इनकी दशा और दिशा ठीक दे दो। सप्तऋषियों ने पूछा पार्वती एक बात बताओ, तुमने उस शमशानवासी शंकर में क्या देखा जो पागल हो गई? पार्वती का जवाब सुनना। पार्वती ने कहा सुनना चाहते हो कि मेरे भोलेनाथ में सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले क्या? बोले संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम हैं, पर मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और कौन सा गुण चाहिए कि जो भगवान का भजन करता हो। संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब मैं और भोलेनाथ कैलाश पे मिलेंगे तो वहां राम कथा होगी। इससे अच्छा पति क्या मिलेगा जो राम कथा करवा दे। सप्तऋषि आए शंकर जी से, बोले के बताओ की गलती हो गई, माता जी तो माता ही जी है। शंकर जी ने कही तो अब होंदी तक जा रही ब्याह के आम से ब्याह फटका रही है। सोमवार है शंकर जी को, जब तो राम जन्म की कथा हो पे कल। यदि राजा हिमांचल के लगन लिखी गई, राजा ने बुलाया महाराज पंडित जी कल तुम्हें लगन लेके जाने। महाराज ने कही कि यार जब अपनो राजा इतनो पैसा वारो है तो दुनिया अपने से तना बड़े में बिटिया दे। तो कुंवर साहब तो बहुत बड़े आदमी का है, दान दक्षिणा कर दी मिले है। सो महाराज आए घरे, पंडितान से बोले कि सुनो गांव में हो रहा है यज्ञ, तुम जितनो जा जात हो सो दान कर दी।
पंडिताइन बोली का है? बोले कल जा रहे हम लगन लेके, इतना में ले के खाने पे औसात पेरी। महाराज ने साफ दे दो यज्ञ में। महाराज के घर से घर लगो तो नाव को खवाजू को उन्हें सोची कि जितो संकल्प तैने छाओ सोने भी घरे कहीं कहते हैं अभी दे दे महाराज आई को नाव का आए हुए सो दो ही जनों ने दे दो सबका छू। अब चले लगन लेके सो खवाजू धरे मूड पे लगन आगे आगे महाराज सीधी घटिया चढ़त जा रहा है। खवाजू बोले के काय महाराज कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं डरी। महाराज बोले हट पगला हल्को पत्रो आदमी आए को कार में घूमत हुज्जे हेलीपैड ऊपर ही बनो हुज्जे हेलीकॉप्टर ऐसे। अब दो जने ने गज जा रहा है। खवाजू हते इतना गांजे के शौक किया वो तो एकड़ों में बाव तो बोले कहा था हम तोल लाए। महाराज बोले अपन तो रिश्तेदार ले चल लंबा को तोल ले और अबे तो को देख भी नहीं रहो। जवाई के खवाजू ने गांजे को पत्ता पकड़ो एक हड्डा सो न करो और जब दाऊ रन्यो सो 14 फुट मान डरो बजना सो कपे। जैसे तैसे दो जने कैलाश पे पहुंचे। शंकर जी बैठे ही थे मर गया तरह। महाराज ने सोची गांव आ गाँव कहा वो जो बाबा गांव के बाहर रहत कहा तो ये सब पता पूछ लाए। लगे जय श्री राम। शंकर जी बोले जय श्री राम हमें कैलाश जाने। शंकर जी बोले आइए गए। अब खवाजू घेरम दिख रहा है कि नेक अटारी नेक महल कुछ नहीं है। महाराज जी बोले हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ हम आए। खवाजू बोलो का है महाराज जब अपनो राजा सगाई को आओ तो कछु नशा करें तो का देख के देगा मोड़ी बूढ़ो लड़का धरो कपड़ा पेरवे नैया जो नो महाराज को नेचे पांव में गोल गोलो सो लगो। महाराज ने नेचे को देखो सुबह जाग बिच्छू पे ठाणे थे उचट के माए पड़े। खवास बोलो महाराज तुमने लुटवा दो वाल जो कछु धरो तो सो यज्ञ में धरवा दो। अभी तक काय आशा दिखा रही तुम्हें लड़का देख के। महाराज बोले रे भैया सायगढ़ है बड़ो कमा खा ले वीरे प्राण भर बच जाए। अब तो जिंदगी डरी नो रोटी दे भगवान जी अच्छो राख। खवाजू बोले मालक लगन ले आए। बगल में बैठो तो नंदी बोले रुक जावे हमारे रिश्तेदार जो रहे। खवाजू बोले वर्षों ही कर गो तुम्हारा पहले को हम जान रहे हो राजा आधार आनो। नंदी ने कही आ रहा है और जो तेल लगाई सो डाकनी पिशाचनी चुड़ैलनी भूतनी बिजनासो कबे खपास के लगो महाराज उलाए ते पढ़ियो मंत्र। और महाराज ने सोई पता ही नहीं कौन कौन मंत्र बोल दी एक सांस में लगन धर दी। चले मालक नानी क्या बोले संकल्प कितो भाव। खवाजू बोले कि 56 गांव के लम्बरदार हो रहा है खुद खोना नहीं जुड़े पियर में हमसे ऐसा पूछ रहे हैं 10-20 करोड़ दे रहा है। खवाज बोलो हमें कछु नहीं चाहने। नहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे भी किल आओ ना कर लेते। ठीक है तो दे दे मालक जो देने हुए। नंदी बोले दो जने धूना में से राख भरो और एक खवास बोलो किस्मत फूट जाइए को भगत आए थे टोर गया। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे भी। सो दो ही जनों ने तनक तनक सी तोलिया में बांध लाई। अब खवास तब को तम तमानो हाथ वही आधा तोलिया उतरे उन्हें खोली तोलिया की गांठ और एक सगोना को डुट्ठा सू को पेड़ लगो तो उन्हें रिबाऊ को फेंक दी। वो होगा सोने को। आप जो लाए पत्थर खपट गया तोड़ रहा तो ही तो लागी न करे यार सुबह टूट नहीं गई। खवाजू बोले महाराज तुम और फेंको। महाराज बोले पगला हम तो घर पे फेंके हम तो अब घर पे फेंके। खवाजू बोले महाराज देखो कोई गांव में तुम पंडिताई करत हम नावगिरी करत
अपने तुपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आ जाए टूट गए, आ जाए टूट गए। खवाज जी बोले कार्य महाराज जी अब पंडिताई ने कर। महाराज बोले पगला अब हम पंडिताई कर हैं, राख ले जे सुफे घर पे, पूरो घर हो जे सोने को। सोनी हुंजे मुत के सायगढ़ में चाहे जे के एक खपरा बेच या साल भर बैठे खे। अब हम कछु कर रहे खूब कई खवाज जी ने मनु महाराज ने राख नहीं फेंकी। खवाज जी बोले तो जाओ तुम बताया और राजा को हमें वो काम ही नहीं करने। महाराज जी पहुंचे राजा को और बोले महाराज दमाद है क्या चीज ये की राख में जो छुपो। वो खवाज जी पहुंचे महाराज के सो दरवाजे बैठ के रोन लगे। पंडिताई निकली काय बच्चा का होगा, दो ही जने गए थे। खवाज जी बोले हम का बताए महाराज, महाराज ने वो करोगे मैं काय में छाती फट रही का होगा वैसो। खवाज जी बोले कि उनने राख लाई। तन्नदीर में आई समझ लगा। महाराज रोन लगी रे कि घर में लड़ाई भाई उन्हें काय राख लाई। माए से महाराज सोई कंधा पे तोल के ढारे चले आ रहे थे। महाराज ने बोली कहीं हो जाता है। महाराज बोले का होगा, बोले तुमने राख लाई। महाराज बोले हाँ हमने राख लाई। महाराज ने बोली यही घर में मारे फांसी लगा के। अरे महाराज बोले राख लाई थी सो जा तो बांध है। अच्छा जाया राख लाई।